लेने की बात है। अक्सर मैं ऐसा प्रचार नहीं करता हूँ कि टाइट या ऑफरिंग के विषय में बात करूँ, पर इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब हम वचन को मानते हैं तो कई बातों को परमेश्वर, इसलिए मलाकी का एक उदाहरण जब देते हैं कि शैतान तुम्हारे कच्चे फलों को गिरा नहीं पाएगा। सो बाइबल में एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि यीशु मसीह, द क्राइस्ट गिविंग हिमसेल्फ सल्वेशन, एक परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि देना। और गलातियों की पत्री जब हम लोग एक अध्याय और उसकी 4 आयत को जब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 4 सेज, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्यों दिया? ताकि हमारे जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार क्या करें, हमारे वर्तमान के जो बुरे काम थे, जो पाप थे, परमेश्वर उसे छुड़ाए। सो एक चीज देना कि एक एग्जाम्पल कि उसने हमारे लिए, ऐसी कोई खासियत मेरे और आपके भीतर है नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर मुझे और आपको संभालने के लिए, मुझे और आपको संभाल कर या उस पाप से नजात देने के लिए कि हम उस छुटकारे को पाएं। भला कौन ऐसे पापी व्यक्ति के लिए अपने आप को देता है? आप में से कोई व्यक्ति है कि कोई भले व्यक्ति के लिए अपने आप को दे दे, या भले व्यक्ति नहीं बोलूंगा, किसी पापी के लिए अपने आप को दे दे। या कोई मर्डर किया हुआ व्यक्ति है, चोरी किया हुआ व्यक्ति है, और आप बोलते हैं कि शायद आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपकी पति पत्नी क्यों ना हो, कि इसके बदले मैं जेल में चला जाता हूं। कोई नहीं जाएगा। पर परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर जिस बात को बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, और ये हमारे लिए कि हम उस प्रभु के मौजूदगी में हमारा जो स्वभाव था, जो बुरा चाल चलन था, कि हमारा जो संसारिक बातें थी, उस स्वभाव से बाहर निकालने के लिए। वहीं पे गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या कहता है, प्लीज। यहां पर इस प्रकार बोलता है जी, मैं मसीह के साथ हम्म 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 ठीक है। सो कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो मेरे लिए अपने आप को देने का मतलब है कोई खूबी हमारे अंदर है नहीं, और हम यहां बैठे तो हमें मालूम है कि हमारा स्वभाव क्या है। हम कब परमेश्वर के पास आते हैं, कब प्रभु की आज्ञा मानते हैं, क्या हम प्रभु के साथ चलते हैं, यह हमें अपने बारे में सबको मालूम है। पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए, वो हमारे अंदर यदि कमियों को देखता हुआ भी उन कमियों को कहीं पर नजरअंदाज करता है कि मनुष्य जो है, इसका जो स्वभाव है, अगर परमेश्वर उस समय अगर हमें दंड देने लग गया तो शायद हम प्रभु की हजूरी में नहीं आ सकते, या उस प्रभु के साथ में हम नहीं चल सकते। अगर सच में ऐसा होता कि परमेश्वर हमारे साथ पापियों जैसा बर्ताव करता, तो हम शायद जीवित भी नहीं होते। प्रभु के कामों के सामने हम जब अपने आप को या उसके वचन के अनुसार तोलते हैं, तो ऐसी कोई खूबी मुझे तो अपने अंदर नजर नहीं आती, और ना कोई सिद्ध है। पर फिर भी हमें ख्याल होता है कि परमेश्वर हमें, अभी हमने भजन संहिता पढ़ा, उसमें एक आयत आपने ध्यान दिया होगा, वो कहता है वो फिर भी हमें स्वीकार करता है। ठीक है, हमारे अंदर ऐसी कोई खासियत ना होती, फिर भी परमेश्वर क्या है, हमें स्वीकार कर लेता है कि हमारी गलतियों के साथ में। और गॉड इज अ गिवर, मतलब कि वो इंक्लूडिंग हिज सन, मतलब कि परमेश्वर देने वाला है, और उसने यहां तक कि अपने बेटे को भी दे दिया। तो देयर इज स्पिरिचुअल गिफ्ट, जो गिविंग है, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आत्मिक एक वरदान है, जिसे परमेश्वर चाहता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गिफ्ट ऑफ फेयर, ऐसी कोई बातों को नहीं देख रहे कि हम कुछ देना है, पर परमेश्वर ने कुछ हमसे ना चाहते हुए भी फिर भी अपने आप को दिया है। पर हम परमेश्वर को देते क्या है, सच बताएं, हम क्या दे सकते हैं? क्या हम उसको पैसा या धन या दौलत या हमारा कारोबार या किसी चीज? परंतु जब भी हम उस परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे पास एक डिमांड रहती है कि प्रभु, मैंने तेरे लिए ऐसा किया है, तो तू मेरे लिए वैसा कर। ठीक है, एक मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो अपने जीवन की कुछ बातों को परमेश्वर के सामने लेके आता,
और टाइथ जो एक ऐसी चीज है जिसे दशमांश बोला जाता है बाइबल के अनुसार, और ये हर धर्म के लोग देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीवन। उनके हर ग्रंथों में लिखा है टाइथ दशमांश के बारे में। परमेश्वर को क्या उस धन की आवश्यकता है, वो बताइए। क्या परमेश्वर आपके धन या दौलत से, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि स्वीकार करता है पुराने नियम में, जब याजकों के पास लेके जाते हैं और याजक लोग वहां पर जब देते हैं। वो क्या देख रहा है मनुष्य के जीवन में कि पहलौठा होना चाहिए हर चीजों में, पर ऐसी क्या कारण है कि परमेश्वर ये इसकी डिमांड रखता है? मैं आपसे पूछूंगा, क्या परमेश्वर टाइथ या ऑफरिंग को जब लेता है तो उसको क्या इच्छा है उससे लेने के लिए? या फर्स्ट थिंग, गुड। या यस। सो पहली चीज क्या बोला है आपने कि परमेश्वर हमें देखता है। क्यों देख रहा है? कि मनुष्य मुझसे मोहब्बत कर रहा है या अभी भी धन से मोहब्बत कर रहा है। और ये बड़ा मुश्किल है कि आपकी कोई खास चीज, आपका आईफोन या मैं आपसे मांगू तो आप मुझे देंगे। कितने लोगों के पास आईफोन है यहाँ पे? 1 2 3 भैया के पास, विक्टर भैया के पास, 4 लोग के पास आईफोन, सोनी सर के पास भी है। क्या मुझे देंगे? सिंपल उदाहरण है, क्या दे देंगे मुझे? मैं बोलूंगा मैं यहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल करूंगा आपके फोन से, मुश्किल। जो चीज हमारी प्यारी है हम उसे किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते, चाहे आप जितने भी धर्मी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा मन क्या है, वहां का अटैच है उसके साथ, सेंटिमेंटल कुछ है। मैं अपना फोन नहीं दे सकता क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इस पर कुछ काम करना पड़ता। इसलिए जो चीजें परमेश्वर देख रहा है वो मुझे और आपको जांचने के लिए है। आपका टाई या ऑफरिंग ये परमेश्वर जांचने के लिए। क्या वो नोट के कागज परमेश्वर के लिए किसी काम के हैं? पर परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए अपनी खूबसूरत और ओनली बिगॉटन सन गॉड गिवन टू अस, मतलब परमेश्वर ने एक लौता पुत्र मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए क्या है, कई बार दिल नहीं, इच्छा नहीं। इसलिए टाइथ इज गिवन ऑफ 10% जो है आपका 100%, 10% जो क्या है इनकम ऑफ द वर्क ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि वो परमेश्वर के लिए हो। सो अब्राहम के विषय में जब देखते हैं तो हमने देखा है कि, और मैं से पहले रोमियो 12:8 पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 8 में क्या लिखा है? जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वो हर्ष से करे। अब या देखिए अपने अपने जीवन को, अगर आप बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, एक विश्वासी के अंदर चिन्ह क्या होना चाहिए? आप वचन मानना है, अच्छे से मानना, ठीक है। अगर मैं उपदेश दे रहा हूं तो मुझे उपदेश देने के लिए क्या है, उस उपदेश में मैं लगा रहूं। दूसरी बात, जो दान देने वाला है वो उदारता से दे, वो ये ना बोले कि पास्टर या वचन ने मुझको बोला है तो इसी मुझे फॉर्मेलिटी में करना है। आपका दशमांश, आपकी ऑफरिंग जो है वो ग्रहण योग्य नहीं ठहरेंगी, एक साफ तौर पे। उसमें लेने वाला भी नहीं है खुश होगा, और ना देने वाले के लिए कोई आशीष नहीं होगी। इसलिए जो भी करना है वो कहते हैं उपदेशक जो है उपदेश देने में लग रहा है, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, और दया करे वह हर्ष से करे। सो ये चीजें क्या है कि अपने हृदय से करना है जो भी है। अब आते हैं हम गलातियों जेनेसिस चैप्टर 14, उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय और उसकी 20 आयत हम पढ़ रहे हैं। ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, तब अब्राहम ने उसको सब दशमांश दिया। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। कारण क्या है? तेरा परमेश्वर परम प्रधान धन्य है जिसने तेरे द्रोहियों को, तेरे शत्रु को क्या कर दिया है? हाँ, तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब हम वचन तो मानते हैं, पर कई बातों में जब हम रुकते हैं, इसलिए फाड़ खाने वाला कई बार सोचता होगा प्रभु ये वचन तो पूरा मान रहे हैं, पर एक जगह पे चूक गए, उठाई भेंट पर, टाइट पर या ऑफरिंग पे ऊपर। मैं अक्सर, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपको उत्साहित नहीं कर रहा कि आप मुझे कुछ दो, इस ध्यान से निकाल देना इस चीज को।
मैंने आज तक कभी प्रचार नहीं किया दशमांश के बारे में, पर जब आप विश्वास में चल रहे हैं, एक हिस्सा, एक कड़ी अगर कमजोर है, हाँ जी, हाँ बाइबल कानून है या, पर कई लोग जब पास्टर लोग प्रचार करते हैं दशमांश के, तो लगता है कि शायद पास्टर को जरूरत है, इसलिए दशमांश का प्रचार कर रहा है, ठीक है। और जब भी मैं पुल पे खड़ा होता हूं तो अपनी इच्छा से खड़ा नहीं होता, क्योंकि जब लगता है कि जो वचन में चल रहे लोग हैं, अगर कोई कड़ी उनकी रुक ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि जो धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां अब्राहम क्या कर रहा है, अपना सब दशमांश उसको दे रहा है। हालांकि 3 अध्याय में हम उसको बाद में पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमने मुझे लूटा है मेरी उठानी हुई भेंट पर, ठीक है, ऑफरिंग पर, टाइट पर। कारण क्या है? ऐसा करने से जब परमेश्वर कहते हैं तुम अगर ऐसा करते हो, देते हो मुझको, तुम परखो, मुझे अनुभव करके देखो कि जो फाड़ खाने वाला है तुम्हारे बाग के, तुम्हारे बगीचे के जो कच्चे फलों को वो ऐसे गिराने नहीं देगा, गिरने दूंगा। और परमेश्वर वहां कहते हैं कि मैं शत्रु को ऐसा धुड़कूंगा। इसका मतलब शत्रु इस बात को जानता है, ये वचन तो फॉलो कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु एक बात में क्या कर गया, चूक गए, परमेश्वर की भेंट या उसके दशमांश के विषय में, ठीक है। सो अब्राहम क्या कर रहा है कि वहां जाकर दे रहा है, और अब्राहम वहां से 430 साल पहले, मूसा से पहले वहां पर है, ठीक है। अब्राहम से पहले कौन, या मूसा से पहले कौन? मूसा से पहले अब्राहम कहां है? 430 साल पहले वहां पर। और वहां पे जब इब्रानियों 7:4 पढ़िएगा एक बार, फिर आगे मैं चलूंगा। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय 5वीं आयत। छठी, सातवीं और 8वीं और 10वीं। सो यहां पर साफ तौर पे लिखता है कि अब इस पर ध्यान करो, ये कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशमांश दिया। और लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते थे उन्हें आज्ञा मिली कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो इब्राहिम की ही कि देह से क्यों ना जन्मे, व्यवस्था के अनुसार दशमांश लें। तो ये प्रारंभिक तौर पर क्या है, उनको ये शिक्षा दी गई है। पर गलातियों 3 अध्याय और उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं। गलातियों 3, ठीक है। सो अब इस बात को तुम जान लो, जो विश्वास करने वाले हैं किस पर, और विश्वास करने वाले जो अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं, जो अब्राहम ने उन चीजों को किया, इसलिए जान लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम की संतान हैं। अब्राहम जैसा किया है वैसा ही उसने उनके साथ में किया है। और बाइबल में जब आप उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, वहां पे याकूब के बारे में, याकूब ने भी एक प्रॉमिस किया परमेश्वर से, ठीक है। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और उसकी 22 आयत। याकूब इस प्रॉमिस को परमेश्वर के साथ में कर रहा है। क्या याकूब को बोला गया कि तूने ऐसा करना है? नहीं। इवन अब्राहम ने भी जब दशमांश दिया तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसको सिखाया। यहां तक कि कैन और हाबिल के बारे में भी उनको भी किसी ने नहीं बोला कि तुम करो, ये अंदर से। और कब कोई व्यक्ति किसी से प्रसन्न होता है तब वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार करते थे। पर यहां पर कहता है कि याकूब इस बारे में कि जो पत्थर जिसका मैं खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे
उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। इसका मतलब जो परमेश्वर मुझे देता है मेरे जीवन में, अगर प्रभु सांस दे रहा है 24 आवर्स में, हम लोग जितना भी घंटे हैं हमारे जीवन के, हमें परमेश्वर जो सांस परमेश्वर दिया है, मैं इस सांस के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करूं। मेरी सांसें कि प्रभु, मैं जानता हूं अगर एक व्यक्ति का, अभी थोड़े दिन पहले एक बहन मुझे एक वीडियो भेजा अपनी पति का, उसका सांस उखड़ रहा है, लंग्स में सांस आ नहीं रहा, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है बच्चा बंदा मरेगा, पता नहीं जिएगा क्या है। रात का 11-12 बजे का टाइम था। हरियाणा से उसने वीडियो भेजा कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, उखड़ रहा है सांस। और मैंने गुस्से में एक बात लिख दी, मैं कहा तुम लोग परमेश्वर को सिर्फ तभी याद करते जब कोई दुष्ट तुम पर नाचता है। कहती भैया आज तक 5 साल में आपने मुझे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो एक विश्वासी है, बाकी लोग विश्वास में नहीं है परिवार। मैंने कहा तुम्हारे परिवार में, उसको गिनवाया प्रभु ने क्या क्या तुम्हारे जीवन में किया। उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, उसके लंग्स में ऐसा हुआ, फिर बाद में उसके बच्चा नहीं होता था, ऐसा कुछ हुआ, कई सारी चीजें थी, मैंने एक एक करके गिनवाई। मैंने कहा आज तक मैंने कभी तुम्हें बोला नहीं कि तुम प्रभु से, मैं कहा या तो अपने पति को तुम साफ बोलो कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, प्रभु ने तुम्हारे जीवन में ऐसा किया, हम उसको क्यों नहीं बताते। तो तमाम चीजों को क्या है, हम जब प्रभु के सामने रखते हैं तो हमें बताना आवश्यक है कि प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। उसी प्रकार हम क्या है कि हम परमेश्वर के अनुसार जब अपने जीवन को जीते हैं, याकूब के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो बताए, पर याकूब ने क्या किया, ये वाचा प्रभु से कहा कि मैं क्या करूंगा प्रभु जी, मैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु जो तू मुझे कह रहा है मैं उसकी हर चीजों को करूंगा। और उसी टाइम में फिर मूसा का कानून आ गया, और कानून में जब आ गया साफ तौर पे लेवी व्यवस्था की किताब और 27 अध्याय, और लॉ ऑफ द मोसेस डिमांड द टाइथ ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मूसा का जब कानून आ गया तो दशमांश क्या हो गया फिर सब चीजों में, सिर्फ आपकी कमाई का नहीं है, फिर तो हर एक चीजों का है, एवरीथिंग क्या है, लेवी व्यवस्था की लेवी व्यवस्था 27 अध्याय और उसकी 30 से लेकर 32 आयत तक। हम्म 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 ठीक है। सो मूसा के टाइम पे क्या, कानून आ गया, उससे पहले कानून नहीं है। और जब कानून भी आया तो क्या कह रहा है, सब कुछ जो तुम कमा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, हर एक चीज का क्या, ये कानून है। ठीक है, और वो कहते हैं कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमन, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का, या यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मैं पिछले सालों में जब राजस्थान गया तो वहां पर लोग आ रहे, आदिवासी ट्राइब एरिया है, और वो हर एक चीज का दशमांश ला के पास्टर के चर्च के आगे ऐसे ढेरी लगा दिया उन्होंने। जैसे ये बीज की बात कर रहे हैं, वैसे एक एक चीज उनके घर की चीजें सब कुछ वहां जो लेके आते थे। मुझे ये वचन वहां पे याद आया कि हाँ ये शायद वचन फॉलो कर रहे हैं, हालांकि प्रभु का वचन मान रहे हैं और उनके उत्साह है वचन को सीखने के लिए, वचन के साथ चलने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, ड्यूरिंग द टाइम तो मोसेस ने क्या कर दिया, कानून लेके आ गया परमेश्वर की ओर से कि तुम जो भी कर रहे हो वो एक एक चीज ले। परमेश्वर वहां पे उदाहरण देता है साधु के फरीसी के विषय में कि ये लोग क्या करते हैं, साधु के फरीसी, हाँ जी, वो अपने किसका जीरे तक का भी क्या कर रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है इससे आपका, ये आपकी विश्वास योग्यता को दिखाता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है। पर आजकल कहीं लूट पार किया हुआ है लोगों ने, आजकल ये भी बोला है कि अगर तुम दशवां नहीं देता तो शैतान तुम्हें नाचेगा, ऐसा करेगा, वो सब डरावा है पास्टरों का। ठीक है, पर हर्ष से देने वाला अगर कुटकुटा के दे रहा है, मतलब कि हर्ष से मैं नहीं दूंगा, वो मुझे ऐसा करना है, मुझे एक व्यवस्था दी हुई किसी ने ऐसा करके तब मैं दूंगा, वो आपके लिए आशीषित का कारण नहीं ठहरेगा। पर जब हम वचन मानते हैं तो हमारे जीवन के सारे कोनों में, हम लोग कई बार बोलते हैं ना हम सिद्ध हैं वचन मान रहे हैं, पर एक जगह पे जब चूक जाते हैं तो जो बरकत खुदा ने देनी है वो रुक जाएगी, वहां थम जाएगी। आप सब चीजों से वचन मान रहे हैं, सब चीजों को बोल रहे हैं, हम भूखों को खाना भी खिला रहे हैं, वचन पढ़ते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, वचन को मान भी रहे हैं, परंतु एक जगह पे टिक गए, कमाई का वो चीज जो प्रभु को देना वो नहीं दिया। छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर फिर भी क्या है, हम टिक गए।
पर कानून जब आ गया तो इनके लिए हो गया कि हर एक चीजों का, और यदि कहता है अपने कोई अपना दशमांश में कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। ठीक है, छुड़ाने का मतलब क्या समझ रहे हैं शायद से, कि कोई अगर अपना दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। क्या मतलब? कानून है। और फिर 32 में कहता है, और गाय बैल और भेड़ बकरियां निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं उनका भी दशमांश अर्थात 10-10 पीछे और एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन मान रहे तो हम आगे प्रभु के लिए करें। फिर जब इन चीजों को देखते हैं तो वहां पे गिनती की किताब को जब पढ़ते हैं, और गिनती की किताब में जब पढ़ते हैं और 18 अध्याय और उसकी 21 आयत को, ठीक है, तो जो लेवी लोग हैं रिसीव द टाइथ ऑफ द वर्क ऑफ द गॉड, मतलब कि जो लेवी लोग हैं महा पवित्र स्थान के अंदर जो याजक है और जो मिलाप वाले तंबू के अंदर है, ये लेवी लोग क्या करना है फिर इनको? ये कहता है फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा करने वाले लोग हैं, अभी आपने दूसरी बात जो बोला, उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं। इसका मतलब इस्राएलियों के लिए इस बात को परमेश्वर ने ठहरा दिया कि जो सेवा करने मिलाप वाले तंबू में जो सेवा कर रहे हैं तुमने उनको देना है, कि जिससे सेवा का काम, परमेश्वर का कार्य भरपूरी से चलता रहे। तो वहां पर एक कानून के साथ में ये बातों को परमेश्वर दे दिया। फिर मलाकी जिस अध्याय की मैं बात कर रहा था 3 अध्याय और उसकी 6 से लेके 12, गॉड कंडेम द इज़राइल फॉर नॉट गिविंग द टाइथ। अगर परमेश्वर फिर इज़राइल को एक कंडेम कर रहा है कि अगर तुम नहीं दोगे तो क्या होगा, ठीक है, पढ़िएगा मलाकी की किताब 3 अध्याय और उसकी 6। इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तो मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यही कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 12वां तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो यहाँ पर इस आयत में 6 से 12 में देखते हैं कि परमेश्वर ने कंडेम किया है इजराइल लोगों को ना देने पर गॉड ब्लेस द नेशन कि जो लोग टाइट दे रहे हैं उस देश को भी प्रभु कहता है मैं आशीषित कर दूंगा उन चीजों में, अगर तुम ऐसा करते। अगर वो देश को, संसार को कर सकता है तो हमें भी कर सकता। पर पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय जब 1 से 14 पढ़ते हैं, चर्च लीडर में लीव फ्रॉम द टाइथ ऑफ द मनी, ठीक है, पढ़िएगा जल्दी। पहला कुरिन्थियों सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 9 का 14। हाँ आगे तक चलो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बात इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे लिए घमंड की व्यर्थता ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है?
ये कि सुसमाचार सुनाने में मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना और यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से ही नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। सो पहली आयत में क्या लिखा है इधर? पढ़िएगा। सो पौलुस यहाँ पे हर चीजों को बता दिया। हालांकि पौलुस के पास अपना बिजनेस है। पौलुस की खासियत ये थी कि वो लेता नहीं था, वो दे के आता था। जिधर भी जा रहा है बिजनेस ऑलरेडी उसके पास में। पर पौलुस इस बात को आगे क्लियर कर दिया कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं और जीविका जो है, जो चर्च लीडर्स में भी लीव फ्रॉम द टाइथ ऑफ द मनी। सो उन लोगों के लिए ऐसा ठहरा के रखा। और जो लेवी लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और इसे हम गिनती किताब 18 अध्याय और उसकी 18 अध्याय उसकी 25 से लेके 32 तक में, तो लेवी लोगों को एक रिक्वायर्ड है इसको टाइथ के विषय में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसको, 25 से पढ़िएगा। सो लेवी लोगों को भी दिया गया कि वो क्या करें, आगे जो भी इज़राइल से दशमांश लेके आए वो किसको दे? हारून को दे। हारून याजक है। ठीक है, कि और उनका देश अशुद्ध हो गया, इस कारण उसमें उसके अधर्म का दंड देता हूं जो अपने देश अपने निवास में उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना। ठीक है, और चाहे देसी चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना नहीं। 18 का मेले में चलता है। एक बार फिर से पढ़िए बहन वाला, 18 का 25 गिनती। लेवितिकस बोल रहा था। ठीक है, पढ़िए। तू लेवियों से कह कि जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उससे यहोवा के लिए ठहराई हुई भेंट के करके दशमांश का दशमांश देना। ठीक है, सॉरी। तो तू लेवियों से कह कि जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है,
तब उसमें से यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश तुमने भी देना। इसका मतलब पासबान है तो उसे भी देना। किसको? अगर कोई सिखाने वाला हमसे ऊपर है उसको, है ना? अगर मेरे पास कोई सिखाने वाला मेरे से ऊपर है तो मेरा दशमांश उधर होना चाहिए, नहीं है तो अलग बात है। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है कि एक प्रथा को डाला। इसलिए कई लोग बोलते हैं पास्टर को देने की आवश्यकता नहीं है, उसको लेने की काम है ना, ऐसे ही बोलते हैं कि पास्टर को नहीं है। अब कुछ लोग क्या है कि जब दशमांश देते हैं तो ये सोचते हैं कि पास्टर को देना है। मैं ऐसे सोचता था जब हम लोग थे, जब मैं जॉब में था, मेरे पास्टर के पास में स्कॉर्पियो भी थी, घर भी था, चर्च भी था, और मैं सोचता इसके पास तो सब कुछ है, इसको मुझे क्यों देना है, इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मैं ये नहीं देखता था कि इसको प्रभु के काम के लिए लेना है, और मैं वहां पर नहीं देता था क्योंकि हमें लगता था ऑलरेडी ब्लेस्ड है, इसको क्या जरूरत है ना। पर कई लोग दशवें अंश को कई बहनें मेरे फोन करती हैं कि मैंने कुछ दशमांश रखा है, क्या मैं किसी भूखे को खाना खिला दूं रोड पे, क्या कहेंगे इसके बारे में, या किसी की मदद कर दूं उस दशवें अंश के विषय में जो परमेश्वर का हिस्सा है। हम उसे क्या कर रहे हैं, वो लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, वो लेवियों के लिए था उस समय पे कि प्रभु का काम भरपूरी से चले। तो अगर हम उस दशवें अंश के विषय में कि किसी को भोजन खिला दिया है हमने, वो आपके दशवें अंश में नहीं गिना जाएगा। वो आपका एक कर्तव्य है कि आपने किसी को भूखे को खाना खिला दिया। जो आपका अंश है जो प्रभु ने आपको दिया है वो परमेश्वर के घर के लिए, वो भूखों को खाना खिलाने के लिए नहीं, वो आपका अलग मैट। तो जो दशमांश ठहराया परमेश्वर लेवियों के लिए भी ठहराया कि तुम भी क्या करना, इसको देते रहना आगे। और उन्होंने जाके हारून को दिया, कहते और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी, तुम्हारी दी हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए गिनी जाएगी। जैसा खलियान में एक अन्न और रसकुंड में का दाख रस गिना जाता है, इसी रीति से तुम भी अपने सब दशमांश में से जो इजराइलियों की ओर से तुम पाओगे। तो अगर याजक या लेवी गोत्र के लोग हैं जो मिलाप वाले तंबू के अंदर, कहता है जब तुम उन इजराइली लोगों से पाओगे तो तुम भी इसमें क्या करना है, यहोवा की उठाई भेंट देना, और यहोवा की उठाई भेंट हारून याजक को दिया करना। लेवी गोत्र के लोगों का क्या काम था मिलाप वाले तंबू के अंदर? ये लोग भारी काम देखते थे, साफ सफाई और जब वाचा के संदूक से भारी तौर पर आकर रख रखाव करना, चारों जो तंबू है तंबू की सफाई, हर चीजों को देखकर, या कोई याजक के पास भेंट लेके आता है उसका बलिदान करने के लिए, तब वो लोग वहां पे तो कहते हैं तुमको देंगे, पर तुमने क्या करना है, अपनी भी दशमांश उसमें निकाल कर याजक को जो हारून है उसको देना। ठीक है, और फिर कहता है कि जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए उठाई भेंट करके पूरी पूरी देना। ठीक है, विश्वासियों के लिए अलग है जो आएंगे, पर लेवियों के लिए भी अलग दिया गया कि तुमसे जो बेहतर है उत्तम है वही अच्छे देना। अभी हम कई बार सबसे ज्यादा होते तो ऑफरिंग जब डालते तो कई बार फटे नोट डाल देते हैं, तो ये बाहर नहीं चला तो यहां चल जाएगा। मैंने कई बार देखा है फील्ड है, मेरे को जब देखता हूँ शर्म आती है, प्रभु ये क्या है, फटा हुआ नोट, गला हुआ नोट, ऐसे ऐसे करके। क्या परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा? परमेश्वर से आप उम्मीद रखते हो कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर दे, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, बच्चे, तमाम लोग, परंतु प्रभु के लिए आप जब देने के लिए क्या करते हैं, ये सड़ा हुआ नोट वहां नहीं चला मार्केट में, भवन में तो चल ही जाएगा। ये कोई आसान नहीं, इसे अच्छा मत दो, है ना। सो मैं परमेश्वर को बेस्ट देना, अगर मेरे पास कर रहा नोट है, गिव इट टू हिम, मेरे पास कोई बेहतर चीज है टू गिव टू हिम, क्योंकि मेरा परमेश्वर, उससे पहली बात तो आपके धन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं आज भी कूड़ा ही बोलता हूँ इसको, पर कुछ जुड़ा हुआ है इससे, आपके धन से कुछ चीजें जुड़ी हैं, आप नहीं दो उसे, मेरे को लेना देना नहीं है, पर उसके साथ कुछ जुड़ी चीजें, क्योंकि आप जो वचन मांग रहे हैं और वचन में थोड़ी सी चीज हल्की सी रह गई है, वो शैतान मेरे ख्याल से परमेश्वर ताना जरूर मारता होगा कि प्रभु ये तो तेरे वचन को मानते पर एक बात में चूक गए, लालच है कुछ। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है, और इस बात पे कभी घमंड मत ना करना कि आपने प्रभु को क्या दिया, क्योंकि जिस दिन घमंड करेंगे कि मैंने प्रभु को इतना चढ़ावा चढ़ाया है, वो उधर से नीचे भी ले आएगा। आप ये भी सोच के अगर फोन करेंगे कि मैंने परमेश्वर के दास के लिए दिया है, तो भी आपकी दी हुई बरकत जो पहले भी दी होंगे शून्य हो जाए। इससे अच्छा मत देना, वही बेहतर है। प्रभु को कुछ बोल तो सकेंगे, प्रभु नहीं दिया हमने, और अगर इस बात को आप गिनाएंगे कि मैंने प्रभु के दास के लिए या प्रभु तेरे लिए किया है, तो आप मत दें किसी भी चीज को, वचन मान लें, बस उतना काफी। पर प्रभु को अगर दे रहे हैं तो हर्ट से कि प्रभु मैं आनंद के साथ हूं, प्रभु मैं इस पैसे की वैल्यू को कुछ नहीं समझता, प्रभु
ये मेरे और आपके बीच में रुकावट ना बन जाए। और यही है परमेश्वर जांच रहा है मुझे और आपको कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। मैंने कई बार इस बारे में बताया कि जब मैं बैंक में था तो मेरा इंसेंटिव 1.5-2 लाख रुपए हर 3 महीने बाद रहता था, क्योंकि मुथूट का सारा जो 11 करोड़ का जो इंटरेस्ट होता था वो मुझे कवर करना पड़ता था। उसके बदले मेरे को बैंक 1.5 लाख 2 लाख मेरे को हर क्वार्टरली देता था, मेरी सैलरी से भी ज़्यादा। और 6 महीने तक मेरा क्वार्टर में जो 2 क्वार्टर का 6 महीने का मेरा इंसेंटिव है, जिसकी कीमत 3-4 लाख के आसपास। उसमें मैं क्या बैंक ने मैं अभी तक, क्योंकि मेरे पास कुछ एनपीए अकाउंट से तो उसको रिकवर करना था। जीएम बोला कि अभी तक ये रिकवर नहीं हुआ, इनको क्या करना है। मैं सोचा मेरा इंसेंटिव 3 लाख रुपए का खत्म कर देंगे। मैंने बिना परमिशन के मैंने जितने भी मेरा मुथूट का ब्रांच पहना और इंडिया में, मैंने एक मेल करके उनको सर्कुलर डाल दिया कि जितने अकाउंट है जिनका गोल्ड हमारे पास ज़्यादा है और उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो तुम सारे अकाउंट बिना कस्टमर के रिन्यू कर दो अकाउंट, क्योंकि एनपीए बच जाए। मैंने अकाउंट कर दिया। उसके बाद जीएम मेरे को फ़ोन किया, तुमने मेरी कंपनी को कैंसिल कर दिया, ये हमसे परमिशन। मैं कहा आपने परमिशन दिया था कि कर दो। ऑडिट वाले आगे, ऑडिट वाले बोले सर आपके पास रिटर्न में है। मैं कहा और उसमें को वर्बली बोला था, कहता आपकी जेब से पॉकेट से करना पड़ेगा सारा इतने करोड़ों का काम। मैं कहा मैं कहाँ से दूंगा। जीएम को मैंने साफ बोला, मैं कहा आपने मुझे वर्बली बोला, कहता हमने सर्कुलर इशू नहीं किया। मैं कहा आपने मुझे बोला, मैंने इसलिए सारे अकाउंट पैन इंडिया का एनपीए का हटा दिया। उन्होंने मेरा इंसेंटिव 6 लाख का ऐसे ही करके बंद करके रख दिया। मैं प्रभु मेरा पैसा है, मैंने मेहनत करी है। मैं एक ब्रांच में सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाता प्रभु। मैंने प्रभु को बोला कि अच्छा मेरा अगर पैसा आ गया तो प्रभु मैं क्या करूंगा। मैं कहा ये 4-5 लाख का ना मैं कम से कम 40% पास्टर को जाके दे दूंगा, अगर आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो। और मैंने बस ऐसे बोला। अगले दिन मैं ऐसे बैंक में से नीचे जरा गया, मैं चल कुछ कैश निकाल लेता हूँ, कुछ होगा। उधर बैलेंस जब निकाला तो बैलेंस बड़ा पूरा लाखों में आया। और ये 2009-10 की बात है। और मैं कहा तो आ गया शायद। फिर मैंने जाके पास्टर को नहीं दिया, मैंने पास्टर को जाके 1000 का नोट ही दिया जाके। पर वो जो पैसा आता था वो कैसे खत्म होता था मुझे नहीं मालूम। उसमें कोई बरकत नहीं थी, कुछ बरकत नहीं थी, सब खत्म हो जाता। मैं कहाँ पे कहीं डिस्को में खत्म कर दिया, कभी कहीं डिस्को में कर दिए, क्या कर दिया, उड़ा देता था। कहने का मतलब है कि जब धन आता है तो हमारे मन में एक वो भी आया था, मैं इतना पैसा प्रभु के लिए कैसे दूं। आता है ना, अगर आपकी लाखों में सैलरी है और आपको 5 लाख में से 5 लाख का अगर दसवां निकालेंगे, वो देना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पास्टर क्या करेंगे, इसके पास गाड़ी गुड़ी सब है, घर है, क्या करेगा, इसके पास है। ये माइंड में क्या है हमारे बना रहता है, मेरे भी बना था कि पास्टर को दूंगा ये, अरे 50,000 मेरे को उसको देना, 5 लाख का कैसे दूंगा। पर प्रभु जांच रहा कि तुम किससे मोहब्बत करते। यही है असली जड़ जो मैं अब तक अनुभव में देखा है, जड़ यही है। उसमें से हम चलो कुछ दे देते हैं, चलो हमने, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि मैंने क्या किया। इसलिए कहता है जहां तेरा धन होगा तेरा मन है, इसका मतलब तू परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने दिमाग पे बना कर, मैंने परमेश्वर को पहले स्थान नहीं दिया, मैंने धन को सबसे आगे रखा है, मैंने धन को आगे रखा। तो परमेश्वर इन चीजों को देखता है और इसी में हमारा स्वभाव नजर भी आता है कि हम प्रभु के हैं या फिर अपनी इच्छाओं में जी रहे हैं। एक स्वभाव। सो लेवियों के लिए भी था, अगर मेरे को प्रभु ने कुछ दिया तो मेरा फर्ज है कि मैं आगे किसी को दूं। मैं कोशिश करता हूं, अगर कोई प्रभु का दास है आगे जो इस स्थिति में नहीं है, मैं अपनी कुछ भेंट या दशवांश उस व्यक्ति को दे दूं। मुझे याद है मैं बद्दी में कई बार जाता हूँ, पास्टर किसी ने मेरे विषय में बताया, वो तो लालची है, मेरे को ऐसा किसी ने बोल दिया कि वो पास्टर तो पैसों की सेवा कर रहा है मेरे विषय में। उस पास्टर के पास जब मैं घर में गया बद्दी में, वो पास्टर मुझे बोला, पास्टर जी ऐसे एक व्यक्ति का फोन आया आपके विषय में, राहुल भाई तो ना पैसे के पीछे दौड़ने लग गए। कहता पर मैंने उसको जवाब दे दिया, जिसकी तू बात कर रहा है ना वो या मेरे को लेके नहीं गया, जब मैंने मुट्ठी भर के मेरे हाथ में दे देने की कोशिश करी, कहता उसे मेरा धन वापस दे के मुझे दे के गया वो पास्टर। मैं नहीं सुनूंगा पास्टर राहुल के बारे में ऐसा। वो पास्टर मेरे को ऐसा बोला, ठीक है। और मैंने फिर उस व्यक्ति को फोन किया, मैं कहा भैया मैंने तुझसे खुद पैसे लेने हैं, तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे को कहां से किया, तूने बोला ऐसा करे। कहता नहीं पास्टर मैंने तो नहीं बोला, झूठ बोल रहा है वो, चुप। सो कहने का मतलब अगर लेवी को मिलता है कहीं से, तो अगर उसे लगता है कि कोई प्रभु का दास ग्राउंड फ्लोर पे है, कुछ अच्छे से नहीं है, तो हम जस्ट उसको गिव इट दे सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे ऊपर कोई सिखाने वाला नहीं है और मुझे लगता है मैं किसी के घर पे या पास्टर के पास हूँ, और मेरे से अक्सर ही ऐसा हो, कहीं पर मैं कहीं पे किसी घर में गया, मोली जागरण में किसी के घर पे, वो बहन का घर टूटा सा छोटा सा, और उसने कम से कम 3-4 हज़ार रुपये से ना मेरे हाथ में रख दिए। कमाने वाला कोई नहीं है, 3 लड़कियां छोटी सी, बेचारों के कपड़े भी नहीं, पर उसने जो भेंट 3,000 में,
मैंने उसकी भेंट उसको वापस कर दी, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु मुझे उसके डब्बे दिखा रहा था खाली। मैं कहा बहन सुनो, मैं उसको कुछ अपनी जेब से, मैं कहा ये प्रभु मेरे को दिखा रहा था, ये तुम्हारे लिए, मैं नहीं लूंगा, मैं लेके नहीं आया, क्योंकि प्रभु मुझे बोला इसके डब्बे खाली, तू राशन डाल के जाए इधर, तो तू इससे लेके क्या जाएगा, तो मैं उधर जाके उसको दे के आ गया। ये सुनाने वाली बात नहीं है। कई बार परमेश्वर के दासों का भी है कि जिस जगह पे हुआ है उसको देना है। हम इस बात का लालच नहीं करें कि हाँ जी मेरे को उधर जाऊंगा तो कुछ मिल जाएगा। तो ये चीजें हम जब सीखते हैं, ये नहीं कि हम कलीसिया में दे रहे हैं ऐसा करके, पर सिखाने वाले को भी आगे देना है। और इन सब बातों से परमेश्वर कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। तो ये लेवी लोग हैं, कहते हैं तुम पवित्र ठहराकर जो यहोवा की उठाई भेंटें करके पूरी करके देना, इसलिए तुम लेवियों से कहे कि जब तुम उसमें से कुछ उत्तम का उत्तम भाग उठा कर दो, तब तुम्हारे लिए खलियान में अन्न और रसकुंड के रस तुल्य गिना जाएगा। इसका मतलब जब तुम करोगे तो तुम्हारे रसकुंड क्या होंगे, भर जाएंगे हर चीजों में। ठीक है। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब वो यीशु मसीह धरती पे, अब क्या होता, तो वहां पर मत्ती की इंजील 23 अध्याय और उसकी 23 आयत में, वी शुड डू मोर देन जस्ट टाइथ। अब पुराने नियम में तो टाइथ के बारे में 10वां अंश, परंतु नए नियम में क्या हो गया, मत्ती 23 का 23। तो अभी एक मिनट रुकिए। सो पुराने नियम में क्या है, सिर्फ 10% है, नए नियम में क्या हो गया अभी, हे कपटी शास्त्रियों और रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। पुराने नियम में 10% है, परंतु नए नियम में क्या है, अभी बढ़कर देना है। अब सिर्फ आपकी टाइथ की बात नहीं है, आपका जीवन इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी संगति, प्रभु के साथ चाल चलन, वचन पढ़ना, संगति करना, अब हर चीज। अभी टाइथ को सिर्फ आप पैसों से मत तोलेंगे, अब आपके आत्मिक जीवन से भी तोलें, बढ़कर करना। अगर मैं कम प्रार्थना में हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन बेहतर होना है, बढ़कर होना है। किस चीज को कर रहा हूं तो बढ़कर करना, ठीक है। तो अब मत्ती 23 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ लीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ तौर पे कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां देते हो। इसका मतलब ये जो इनकी जो व्यवस्था है साधु की फरीसियों की बहुत बढ़कर है, सब कुछ कर रहे हैं, क्या मर के फॉर्मेलिटी तौर पे। आजकल ऐसे लोग भी हैं, फॉर्मेलिटी। इवन जब मैं जीसस कॉल में था तो कई ऐसे परिवार थे 10-10 लाख एक महीने का 10 लाख रुपीज उधर का डोनेशन ही होता था डब्बे के अंदर, और हम लोग गिनते थे 500 की गठियां, पर उनका अगर आत्मिक जीवन देखूं तो शून्य था। आना सर ये 1 लाख रुपया है, मैंने प्रभु से पिछले हफ्ते प्रार्थना की थी, मैं बीमारी थी, मेरे को प्रभु ने ठीक कर दिया, ये 1 लाख रुपये है। अब जाना तो जीसस कॉल के अकाउंट में था, पर फिर भी, पर उनको जब मैं तोलता था इस भेंट से, और मैंने कहा कि अगर प्रभु ठीक नहीं करता तो आप नहीं करते क्या। तो परमेश्वर के पास हम ऐसा लेके ना जाए कि प्रभु तू मुझे चंगा कर देगा तो मैं 10वां चढ़ाऊंगी या 1 लाख रुपए दूंगी तुझे। परमेश्वर सेहत में दिया है, चंगाई परमेश्वर कभी पैसा नहीं लिया किसी चीज के लिए। तो कुछ लोग परमेश्वर के साथ इस तरीके से जोड़ते हैं कि प्रभु तूने अगर मुझे कैसा कर दिया, वो मन्नत ना मानने परमेश्वर से कि तू मुझे ठीक करेगा तब मैं 10वां दूंगी या जब ऐसे भेंट चढ़ाऊंगी। मैं कहा तुमने परमेश्वर को डॉक्टर समझा ऐसा करेगा, खरीद लिया है कि हम पैसा देके प्रभु से कुछ भी करा लेंगे, क्योंकि आत्मिक जीवन उनका आज भी वैसा का वैसा ही है। सो ये साधु की फरीसी लोग भी ऐसे ही हैं। ये क्या कर रहे हैं, पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, इवन घर में अगर पुदीना आ रहा है, सौंफ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उसका निकाल दिया अलग से, ये परमेश्वर का हिस्सा, ठीक है। और कहते हैं परंतु तुम व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी तुम करते रहते तो उन्हें भी ना छोड़ते। इसका मतलब जो तुम कर रहे हो, ठीक है, 10वां दे रहे हो तुम किसका, जीरे का, धनिया का, पुदीने का, पर इसके साथ जो व्यवस्था की जो बातें हैं, विश्वास की, उस प्रभु के साथ चलने की, अगर तुम वो भी करते चलते तो इसे सच में तुम्हारे लिए आशीष का कारण हो जाता, ठीक है। इसलिए अब मैंने कहा हम लोग वचन मार रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परंतु कुछ चीजों में हम रुके हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर शास्त्रियों और फरीसियों के लिए इस बात के विषय में, वहीं पर लूका की इंजील 11 अध्याय और उसकी 42 में क्या कहता है, फिर वो कहता है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति का साग पात का 10वां देते हो। अब यहां पर वहां पुदीने का सरा, यहां पे अब क्या रहा है, साग पात का भी है,
ठीक है, जो आप उगा रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था कि तुम कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब कहते तुम परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। तुम अपनी भेंट दे रहे हो परंतु तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है। ठीक है, एक व्यक्ति मुझे 500 रुपए डालता, मुझे नहीं पता आज तक कौन है वो, पेटीएम पे मेरे को ना उसका नाम आता है, कुलदीप चंद करके, कौन है मुझे पता नहीं। मैं उसको कई बार रिपोर्ट किया, भैया नाम तो बताओ कौन है, बताया था नहीं है यू अच्छा ये बैठे हैं जी अच्छा मैं सबको बोलता कुलदीप चंद है कौन, मुझे मिलता नहीं ना व्हाट्सएप पे ना फोन नंबर पे। हर महीने के अंदर 500 रुपए आना, मैं इससे बात तो करूं भाई कौन है कुलदीप चंद। अच्छा ये बैठे हैं। अच्छा मैंने कई बार उस पर पेटीएम पे मैसेज किया, मुझे नाम बता, फोन नंबर तो बता दो अपना, उसमें फोन नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ बैंक का अकाउंट आ रहा है। सो कई बार हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हम परमेश्वर के साथ में निरंतर चलते रहें, प्रभु की हजूरी में बने रहें। ये साधु के फरीसियों के लिए भी इंपॉर्टेंट था कि ये क्या करें, तुम वो काम कर रहे हो, फॉर्मेलिटी वाला काम कर रहे हो, एक व्यवस्था काम कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये चाहिए था तुम वचन को भी मानो। और मैं सोचता हूँ ये सिखाने वाली बात नहीं, अगर हम कोई वचन मान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक वो चीजें होंगी। एक पादरी मेरे पास आया, पिछले बुजुर्ग पादरी, आप क्या महीने में अपने चर्च में पास्टर विश्वासियों को टाइट के बारे में, मैं मुझे जरूरत नहीं है। मैं कहा क्योंकि वो वचन मान रहे हैं मेरे लिए काफी है। कहता मैं अपने चर्च में रोज प्रचार करता हूँ इस विषय में, कांगड़ा में एक पास्टर है। ठीक है, सो मैं कहा इसकी मेरे को जरूरत नहीं है भैया, सब विश्वासी अच्छे प्रभु के साथ चल रहे हैं। तो कई बार लोगों ने चर्चिज में क्या है, पास्टर लोगों ने महीने में एक टाइट का जो चक्कर ये वाला है, ये चैप्टर जो हम सुन रहे हैं आज, ये हर दिन महीने में सुनाना है कि लोगों को रिमाइंडर देते रहे। मैं आज तक कभी इस बारे में कभी सुना मेरे मुंह से दशवंश का प्रचार कभी नहीं सुना, पर ये मैंने कल प्रभु ने मुझे दिया कि मैं इसे क्यों करूं, क्योंकि जब आप वचन में बढ़ रहे हैं आपकी कोई थोड़ी सी कड़ी कमजोर ना रह जाए, इसलिए और कुछ नहीं है। आप करते हैं प्रभु के लिए, सब लोग बेहतर कर रहे हैं, प्रभु की आशीष हो आपके पर निरंतर मिल रहा है, पर ये इसलिए कि आप प्रभु में और मजबूत होते जाए, कि हम उस दशवंश को देखकर नहीं, हम तो प्रभु को देखकर, परमेश्वर को देखकर, जो प्रभु के लिए बेहतर है मैं उत्तम अच्छी चीजें उसको दूं। इसे वहां पे अब्राहम मलकीसेदेक को देता है वहां पर, और मलकीसेदेक को जब देता है तो मलकीसेदेक पहले खुद बोल रहा है कि मैं तुझे देता हूं, ऐसा करके बोलता है मैं नहीं, मुझे तुझे देना है, अब्राहम बोल रहा है। ठीक है, सो यहाँ हम उन चीजों को देखते हैं। पर आप जब साधु की फरीसी हैं, ये लोग हर चीज को दे रहे हैं, हर चीज को, परंतु परमेश्वर कहता है ये तू कर रहा है अच्छा कर रहा है। कुछ लोग, मैंने बोला कुछ लोग दशमांश दे रहे हैं परंतु वचन नहीं मानते, ये साधु की फरीसियों के समान है। पर साधु की फरीसियों के समान है अगर ये कहते तुम वचन भी मानते हो और परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, पर कई बार हर चीज कर रहे हो परंतु एक चीज में, या फिर हम वचन पढ़ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं परंतु एक चीज में टूट गए। दोनों को बैलेंस है, दोनों का, आपका आत्मिक जीवन भी और ये तमाम जो व्यवस्था की बातें उनके लिए भी। फिर उसके बाद इजराइल के बारे में जब देखते हैं, एग्जाम्पल है कुछ जनरेस जो सैक्रिफाइस गिवर हैं जिन्होंने दिया है, निर्गमन की किताब और उसकी 36 अध्याय और उसकी 5 आयत, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 36 वर्स 5। इस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहे उससे अधिक वे ले आए। आमीन, बस थैंक यू। सो अब इजराइल में टर्मिनेकल बनने की तैयारी है, मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए। और वो क्या कह रहे हैं कि और कहने लगे जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। मतलब कि परमेश्वर ने जब उनको बोला मूसा को कि तू इजरायली लोगों को क्या बोल, क्योंकि मिलाप वाला तंबू बनाना है, मूसा कहीं से ला नहीं सकता कि मूसा को खुद ही हर चीज को बनाना पड़ेगा, परंतु जो इजराइल में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो मिलाप वाला तंबू भी क्या है, इजरायली लोगों के लिए बन रहा है, कि वहां पर वो अपनी उठाई हुई भेंट को लाकर याजक के सामने चढ़ाकर, और परमेश्वर का महायाजक आगे मिलाप वाले तंबू में जाकर अंदर महायाजक और महापवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के सामने वो अर्पण करें। तो अब उनको जैसे कहा कि इजराइल लोग ऐसा करें, तो ये लोगों ने क्या कहा कि यहोवा ने जो आगे दिया जितना चाहिए उससे अधिक वो ले आए। मतलब कि मूसा ने बोला कि हाँ ठीक है तुम इतना सामान लेके आओ, ठीक है हमें मिलाप वाला तंबू बनाना है, इतना कपड़े की जरूरत है, इतने डंडों की जरूरत है, इतना सोने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने क्या किया, इससे अधिक किया, कम नहीं किया। और आखिर में देखते कि मूसा को क्या कहना पड़ गया, बस अगर कोई पास्टर हो तो क्या बोलता, आने दो रुको मत अभी दो, है ना, आने दो अभी रख दो थोड़ा सा, कोई नहीं कभी कम बढ़ जाए। मूसा ने बोला बस काफी है, ठीक है। पर एक उदाहरण हम लिखते हैं लूका की इंजील में और उसकी 21 अध्याय 1 से 4 में, द पुअर विडो पुट इन द हर वेल्थ, मतलब कि जो एक गरीब औरत है उसने अपनी कमाई का सारा हिस्सा दिया। पढ़िएगा लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 1 और 4, 1 से 4।
भंडार में डालते देखा। हम्म, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपने सारी जीविका डाल दी है। आमीन। सो अब एक ऐसी विधवा औरत है, गरीब है, पर वो देख रही है कि भेंट पे आकर भेंट देने के लिए इतने रिच लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। पर ये जो एक गरीब विधवा औरत है, ये अपनी घटी जो इसकी सब कुछ था, इसके लिए कुछ दमड़ी कुछ चीजें, इसने वही क्या अपने पास नहीं रख छोड़ी, क्या कर दिया भेंट में। और बाइबल आगे उसके बारे में कुछ लिखा है, जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों की भेंट की वस्तु को संवारा गया था, वे दिन आएंगे कि ये सब जो देखते हैं उनमें से किसी पत्थर पर पत्थर ना छूटेगा ना ढाया जाएगा। ठीक है। और फिर उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह होगा? कि उसने कहा, चौकस रहो, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम लेकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और ये भी समय निकट आ पहुंचा है कि उनके पीछे ना हो चलना। अब एक उदाहरण वहां पे है एक विधवा औरत का, और दूसरा उदाहरण है कि अब कि मेरे नाम लेकर कुछ लोग ऐसे आएंगे। ठीक है। कई लोग बोलते हैं हम चर्च बिल्ड कर रहे हैं जी इतना बड़ा, और इतने सालों से हम सुनते हैं कि हाँ चर्च बिल्ड होगा, हुआ ही नहीं अभी तक, इकट्ठा कर। वैसे ही क्या है कि उस समय भी आज लोग मनुष्य को डराने के लिए कि हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे पर विपत्तियां आएंगी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई पास्टर किसी व्यक्ति को श्राप दे देगा और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर भारी श्राप पड़ जाएगा। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है कि वो पास्टर हमको बोलता है कि श्राप पड़ जाएगा अगर तुम विश्वास नहीं देते तो। ये अधिकार उसके पास नहीं है बाइबल में कहीं पर इस बुजुर्ग एक ऐसी विधवा औरत के विषय में जब देखते हैं कि ये कंगाल विधवा को उसमें से 2 जो दमड़ियां डालते देखा, तो तब उसने कहा, तुम मैं सच कहता हूं कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, इसने अपनी घटी में से दिया है। और यही है कि कोई अपनी घटी में से जब खुदा के लिए निकालता है वो उसके लिए आशीष का कारण गिनता है, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लेस है उसमें से उसको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये मैंने करना ही है, उसके लिए है आशीष। पर जो अपनी घटी में से जो अपनी कमियों को नहीं देख रहा कि इससे तो मैंने घर का खर्चा करना था, अब ये भी प्रभु के भेंट में डाल दूंगी तो इससे मेरा क्या होगा, इस विषय में उसने चिंता नहीं करी कि शायद मैं कैसे खाना खाऊंगी, गरीब है। ठीक है, परंतु इसने वचन में कहता है इस विधवा ने उससे बढ़कर डाला। सो क्योंकि उन सब में अपनी अपनी बढ़ती में से दान कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका का डाल दी है उसमें। सो ये इंपॉर्टेंट है कि उसने ऐसा किया है। रायनियम में हम देखते हैं कि उन्होंने बढ़कर किया। और फिर जो अर्ली चर्चेज हैं उनकी जरूरत है बाइबल के अनुसार में प्रेरितों के काम 4 अध्याय 34 से लेकर 35 तक। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 34 से 35। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसे भी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। सो कहते हैं कि उनमें से कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो ये एक अर्ली चर्चेस जो उस समय थे, प्रेरितों की जो कलीसिया है, उनके बीच में ये प्रेम निरंतर बना हुआ था कि किसी की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता है तो उसको पूरा कर दो। तो ये जो प्रेम था परमेश्वर के लोगों का उन लोगों के बीच में निरंतर चलता रहा। फिर दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से 15 में पढ़ते हैं, तो मैकेडोनिया की चर्च है, गिव आउट द पॉवर्टी। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से 15। परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन्हें बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। इनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर भरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दें, ये मैकेडोनिया की कलीसिया है, इनके कलेश बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और सारे भारी कंगालपन में के बढ़ जाने से उनकी उदारता और बढ़ गई। कलेश है, सब कुछ है, हाथ टाइट है,
फिर भी क्या कह रहे हैं ये लोग? उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसा ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में से रखते हैं हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, जो कुछ वर्ष ना तो केवल इस काम को करने में ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। सो मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण होता है। इस बात को ध्यान लगे। मन तैयार नहीं है और आप हाथ बढ़ा रहे हैं बड़ा हो रो के, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मत करें, रुक जाएं, क्योंकि मन का तैयारी नहीं है दान देने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, तो वो ग्रहण नहीं होगा। आप डाल तो देंगे उधर, पर वो प्रभु ने स्वीकार नहीं किया और उसकी बरकत आपके ऊपर शून्य है, कोई बरकत नहीं आएगी। पर अगर मन तैयार है मुझे प्रभु के लिए करना, मैं किसी पास्टर को देख के नहीं करना, पास्टर के पास क्या क्या है वो देख के नहीं करना, मैं तो प्रभु को देख रहा हूं। अगर ये मेरा मन प्रभु के लिए है मैं उस तैयारी से करूंगा। उसी के पास तो है ऑलरेडी, ब्लेस है, कोई बात नहीं, पर मैं प्रभु के लिए करना। जब हम जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात हट जाएगी, जितनों दिया है या देते हैं उसमें आप देखना उसमें इंक्रीज हो जाएगा। आपका मन मुझे नहीं मालूम, जब आप प्रभु के लिए करते हैं कैसा सोचते हैं, क्या सोच कर देते हैं। पर अगर जिस दिन ये बात हट गई कि मैं उसको नहीं देख रहा प्रभु के दास को, मैं सिर्फ प्रभु को देख रहा हूं, मैं उसका वचन मान रहा या मान रही हूँ, मेरी एक आज्ञा है, ये व्यवस्था में पूरी कर रहा हूँ। पर अगर मैं दे रहा या दे रही हूँ, मैं किसी को देख कर नहीं कर रहा, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। आपके जीवन में मैं सोचता हूँ फलवंत हो जाएंगे। अगर आप अपनी कमियों को देखते रहेंगे कि हाँ ये मेरी जरूरत, अगर इस पैसे का मैं कुछ फायदा उठा लेती, इस घर के लिए कुछ सामान ले आती या इसके लिए ऐसा कुछ कर लेते या कर लेती, वो आशीष नहीं होगी, क्योंकि आपका मन तो उधर ही लगा हुआ है। पर आपने बोला हुआ है देना है तो इसलिए दे रही हूँ या डाल रही, ऐसा ना करें। तो अगर मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, अन्यथा ग्रहण नहीं होगा। फिर वो कहता है ये नहीं कि औरों को चैन और तुमको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो बराबरी है वो दूसरे की घटी में बराबर हो जाए, एकदम से कि सब लोग बराबर हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। सो प्रभु के लिए करने के लिए क्या है, ये कुछ उदाहरण थे जो परमेश्वर ने दिया। अब सैक्रिफिशियल जो गिवर है रिसीव्ड अबंडेंस फ्रॉम द गॉड। जब हम ऐसा करते हैं तो मलाकी 3:10 को हमने दोबारा से पढ़ेंगे, द गिवन दैट डज नॉट बाय द गॉड प्रोविजन। ठीक है, मलाकी 3:10 दोबारा से पढ़ दीजिए, बस सिर्फ 10 आयत। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ठीक है, जब हम प्रभु के लिए करते तो हमारे अबंडेंस में जो परमेश्वर की ओर से जो आशीष है वो खुलती है। अबंडेंस में मतलब कि अनगिनत। ठीक है, जब हम प्रभु के लिए करते हैं तब परमेश्वर आशीष को ठहराया है हमारे जीवन में। वहां बाइबल में पहला राजा 17 अध्याय 12 से 15 तक, द फर्स्ट किंग चैप्टर 17
वर्ड्स 12 to 15। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उसमें घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। ठीक है, सो एलिया जिस घर में गया तो वहां पर ये औरत क्या कह रही कि मेरे पास तो थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है। एलिया उससे पहले बोलता है कि तू मुझे रोटी खिला सकती है। वो कहते हैं हमारे पास हम दोनों की गुजारे के लिए है, बस तेरे लिए नहीं होगा। इसलिए उसने कहा कि थोड़ी सी छोटी रोटी मेरे लिए बना दे। एलिया जांचना चाह रहा था उसको कि ये अपनी घटी में से क्या करती है, और बाइबल इसका सबूत है कि उसके घराने से उसके वो मैदा और तेल की घटी कभी नहीं खत्म, वो बढ़कर बना रहा वहां पर। सो परमेश्वर जब करता है, जब हम प्रभु के लिए करते हैं, वो अबंडेंस है, परंतु जब हम अपने हाथों को रोकते हैं, फाड़ खाने वाला नजरें डालते हैं। इसलिए मलाकी 3 अध्याय बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। और परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हारे कच्चे फलों को परमेश्वर गिरने नहीं देगा, पर अगर हम प्रभु की किसी चीज में लूट कर रहे हैं तो वो हमारे कच्चे फलों को तोड़ेगा। हम जो कमाएंगे उसमें आशीष नहीं होगी, उसमें हमारी दवाइयों में, फलानी चीजों में कहीं ना कहीं चली जाएगी, क्योंकि उसको एक मौका चाहिए। ठीक है, इसलिए कई लोग बोलते हैं हम इतने लाखों रुपए कमाते हैं सैलरी, पर कुछ बचता नहीं है, हमारे जीवन में कुछ आशीष नहीं आती। और एक छोटा सा साधारण व्यक्ति जो 20,000 या 25,000 कमा रहा है, वो प्रभु ले पूरा कर रहा है, उसमें उसको पता नहीं लगा कहां से प्रभु कहां से पूरा कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा। सो जब प्रभु के लिए है तो प्रभु के लिए करें, क्योंकि उस चीज को मैंने, अगर हमारे पास जो काम है, पहली बात देखा जाए, या नौकरी है या बिजनेस है, किसने दिया है? आपकी खुद की एबिलिटी नहीं है। ध्यान देना इस बात को। कई लोग इस बात को बोलते हैं, अरे क्या होगा प्रभु का नाम जपने से, क्या मिल जाएगा तुम्हें? उन्हें मालूम नहीं है कि परमेश्वर उसे वहां पे बिठाया है। मैं एक उदाहरण हूँ आपके बीच में। मैंने सिर्फ बाइबल कॉलेज का स्टडी किया था, BTS, और उससे पहले मैं सिर्फ BA किया था। मैं जब बैंक में गया तो जैडम खुद मुझे बोला कि आपका बैकग्राउंड तो कुछ मैथ का नहीं है, क्या आप ये काम संभाल लोगे? मैं कहा हाँ संभाल लूंगा, प्रभु ने रखा है, क्योंकि मुझे आवश्यकता थी उस समय। ठीक है, मुझे आवश्यकता थी, और जिस लेवल में प्रभु मुझे एक एग्जीक्यूटिव से लेकर रीजनल रिकवरी मैनेजर तक लेके गया, वो मैं जानता, और मैं इस खूबी को बोलता हूँ, प्रभु मैं इस लायक नहीं था। लोग पूछे आपका बैकग्राउंड क्या, कोई मैथ का ऐसा करके कुछ, आपने कोई स्पेशल पढ़ाई करी? मैं कहा मैंने नहीं किया, मैं तो एक बाइबल कॉलेज करके आने वाला व्यक्ति, और कहाँ मुथुट का एक रीजनल मैनेजर रिकवरी का बनाना पैन इंडिया के अंदर नामुमकिन था। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं सोनीपत में था, और मेरे खुद के एक अंकल IG यहाँ पे जॉन वी जॉर्ज रहते थे, पुलिस के बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने मेरी बात उन्होंने उनसे करी पापा के द्वारा। और वहाँ से जब मुथुट का फ़ोन आया, हमारे पास उस समय घरों में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो लैंडलाइन पे मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुथुट बोले, मैं मुथु क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका। हाँ, वहाँ का जैडम फ़ोन कर रहा था। मैंने एक फ़ोन काट दिया। थोड़े दिन भर घर में देखा तो 3 पुलिस वाले आ रहे हैं, 2 पुलिस वर्दी में बैठे हैं। तो मैं और मेरे पापा ऐसे बाहर बैठे थे अपने घर के बाहर। कहते साहब ने फ़ोन कराया था और आपके बेटे फ़ोन नहीं उठाया। आप कहते वो फ़ोन आया था। मैं कहा फ़ोन आया था, पर ऐसे मेरे को समझ नहीं आया मुथुट का, मैं मुथुट का नाम ही नहीं सुना था, क्या है क्या नहीं। कहता साहब ने बोला कि दिल्ली चले जाएं रीजनल ऑफिस में, वहाँ पे आपके बेटे का इंटरव्यू है। तो अंकल ने यहीं से फ़ोन करके उनको भेजा। तब मैं गया, तो तब मेरे से सब ये बातें हुई, और उस समय क्या था, सैलरी भी उस समय, और बार बार HR वाले बोल रहे सैलरी बढ़ा लो कुछ। मैंने बोला मेरे को पहली बार नौकरी कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने लिख दिया 5,000 रुपये। उसमें लिखा सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो, 2006 की बात है। बोला कितना, मैं कहा 5,000 काफ़ी है, मैंने लिख दिया। तो HR वाली लेडी फिर आई मेरे पास, मैंने बोलती है राहुल और बढ़ा लो, लिख लो। उस समय रीजनल ऑफिस में मेरी सीटिंग थी, मैं ज्वाइन नहीं किया था, और लिख लो। मैं कहना इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और जब मैं
आ गया घर में, उन्होंने 5,000 ही कर दिया। उसके बाद में मेरे पापा ने पूछा क्या पूछा तेरे से? मैं कहा फॉर्म था, फॉर्म में बोल रहे थे कि सैलरी बढ़ा रहे 5 में, 5 में वो शर्म आ रही थी। मैं 5 बजे बोले लालची है, मैंने ऐसे लिया। तो बेवकूफ नंबर का एक लड़का ऐसा करके लिख नहीं सकता था। मतलब कि ऐसी कोई खूबी नहीं है, कभी किया नहीं। पर प्रभु ने 3 महीने के अंदर मेरा सैलरी, मेरा पोजीशन, हर चीज में प्रभु कहाँ तक लेके गया। मैं प्रभु के सामने कई बार रोता था चीज के लिए, प्रभु मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है चीज के लिए प्रभु। तो कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं, है ना, मेरा जो सफर था एक एग्जीक्यूटिव से था, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सब रीजनल रिकवरी मैनेजर तक जाने तक के लिए मेरे बड़ा मुश्किल था। और जब मैं 2008 में चंडीगढ़ मेरा ट्रांसफर हुआ डेपुटेशन पे, यहाँ पर मेरा डेपुटेशन अलाउंस भी है, मेरा सैलरी भी है, मेरे घर से बाहर निकलते मेरे बिल शुरू हो जाते थे गाड़ी के, सब कुछ जो कंपनी मुझे देती थी। कहने का मतलब है परमेश्वर किसी बात की घटी नहीं होने दिया। हमारी काबिलियत ना होने के कारण भी परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। सो इसी पोस्ट को जब मेरे घर वाले बोलने लगे तू पागल है, छोड़ दिए नौकरी तूने, सबसे, आज मेरी बहनें मुझे बोलते हैं तू सबसे बड़ा मूर्ख था, तूने अपनी नौकरी छोड़ी है, आज तेरी दूरदर्शन तू क्या कमाता है इसमें। परंतु मुझे मालूम है प्रभु जो मुझे रखा है बेहतर है। ठीक है, सो परमेश्वर के साथ में, इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रभु क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी कमाई को ब्लेस करता है, परमेश्वर ही हमें काम देता है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। वो आपको बुद्धि देता है किस जगह पर रहकर। अगर कोई इस बात की घमंड करता है कि मेरे पास इतनी विवेक है, मैं अपने ज्ञान के द्वारा उस नौकरी को पालूंगा, तो कभी भी नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। पर जब प्रभु के साथ आप चलेंगे और प्रभु की हजूरी में बने रहेंगे, क्योंकि उस समय मैं पागल था प्रभु के लिए, बस मुझे प्रभु चाहिए, और प्रभु ऐसा मेरे लिए किया भी। सो परमेश्वर के लिए जब देते हैं, प्रभु के लिए जब कुछ करते हैं, तो परमेश्वर उन आशीषों को उड़ेलता है। इसलिए कुड़कुड़ा के नहीं, प्रभु ही बनाएगा आपको। इसलिए मेरा अवश्य है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ करता हूं, प्रभु ये सब कुछ तेरा ही है। हम मुंह से बोलते तो हैं कि प्रभु ये तेरा है, पर असल जिंदगी में हम बोलते नहीं कि प्रभु का है, हम अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, सो ये कई सारी बातों को जब हम इधर देखते हैं, और उसके बाद परमेश्वर का एक मत्ती की इंजील 26 अध्याय 7 से 13 भी पढ़ दीजिए। मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 7 से 13। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। हाँ, पढ़िए। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उड़ेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। सो यहाँ पर एक स्त्री के विषय में है जो अपने जो इत्र को लेकर क्या है यीशु के ऊपर उड़ेलती है, और कहता है ये तो अच्छे दाम में बिक सकता था। जो चेले आपने बात कर रहे हैं कि तो बिक सकता था, इसको तू बेच के कुछ कर लेती। पर उसकी अहमियत को उसको मालूम है, जिसको मैं दे रही हूँ वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी भेंट, आप जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, अपना समय या हर चीज को आप किसके लिए कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मुझे समझना है। यहाँ पे इसी इत्र को लेकर कर रही है, और चेले कह रहे हैं इसको तो बेच के कुछ पैसे रख लेती, व्यर्थ हो रहा है तेरा तेल बुडलना। इसलिए जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, ये परमेश्वर को देखकर कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जिस खुदा को मैं दे रहा या दे रही हूं, किसी मनुष्य को नहीं। और ये उसके लिए प्रभु ने कहा कि ये सुसमाचार का जब वर्णन होगा तो इस स्त्री का नाम भी वहां पे आएगा। अब नए नियम में देखते हैं कि देने का तरीके के बारे में क्या है। मत्ती की इंजील 5 अध्याय 23 और 24 पढ़ दीजिए। गिवर शुड बी राइटली रिलेटेड टू अदर। मत्ती की इंजील ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अपनी भेंट लाते हैं, देने का तरीका है, सुन लीजिए। जब आप अपनी भेंट दे रहे हैं या प्रभु को, प्रभु के कामों के लिए, तो कहते हैं कि तू वेदी पर लाए तो वहां स्मरण कर, देने से पहले स्मरण कर। क्या स्मरण करना है? कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका मतलब मैं भेंट तो चढ़ा रहा हूं एक
फॉर्मेलिटी के तौर पर, परंतु मैं क्षमा नहीं कर रहा अपने भाई को। तो अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, आपकी भेंट तो चढ़ जाएगी पर वो स्वीकार योग्य नहीं होगी परमेश्वर के आगे। बहुत जरूरी है इस बात के लिए। आज लोग देते हैं परंतु मन में कड़वाहट है अपने भाई के प्रति, किसी ना किसी के प्रति। ऐसी कई बातें, तो इसलिए कहते हैं तू पहले माफी मांगा, अगर उसको स्मरण कर। इसलिए ध्यान दे, जब भी आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं स्मरण करें इस बात को, क्योंकि वो आशीष कारण नहीं है, उसको अपने पास ही रख लें। जब भी आप प्रभु के लिए दशमांश या ऑफरिंग कुछ देते हैं, थोड़े टाइम के लिए हाथ में रख के, प्रभु मैं इसे तेरे लिए दे रही हूं या दे रहा हूं। अगर मेरे प्रति या मैंने कुछ ऐसी बात को किया है तो उन बातों को मुझे स्मरण दिला कि जिससे ये भेंट मेरे लिए सच में आशीष का कारण ठहरे, मेरे परिवार के लिए, और इसकी बढ़ोतरी को मैं देखूं। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। भेंट मार्ग को खोलती है। अगर मैं दे तो रहा हूं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उससे पहले मैं अपने मन को भी जांचूं, अपने शरीर आत्मा प्राण को जांचूं कि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध तो नहीं जा रहा, क्योंकि आपका देना शून्य हो जाएगा जब कहीं पे भी दे। अगर आप सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, प्रभु मेरे अंदर कुटिलता नहीं पाती, तब मैं दे। दूसरी चीज है मत्ती की इंजिल 6 अध्याय 1 से लेके 4 तक भी। तो यहां कहते सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। अगर मैं सोचता हूं कि हाँ वो व्यक्ति दे रहा है तो मैं भी उसे बढ़कर दूं, तो दिखावी में नहीं देना कि वो दे रहा है तो मैं भी बढ़कर दूं, तो ऐसा दिखावी व्यक्ति के लिए कुछ भी फल नहीं पाओगे। परंतु आगे लिखता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूरी ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। तो अगर दिया है तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है दूसरे व्यक्ति को कि हम तो इतना करते हैं, हम ऐसा करते आए। अगर कर दिया, शून्य हो जाएगा शुरू से लेके बाद तक। और फिर कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, किसी को पता ना लगने पाए, ठीक है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उसे प्रतिफल देगा। जी हाँ, जब हम गुप्त में करते हैं तो गुप्त में ही परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आप निगाड़े बजवाएंगे, आजकल लोग करते हैं ना, ऐसा हमने दिया उनके लिए, किसी की मदद कर दिया, ओ हमने ऐसा किया उनके लिए, किया, गिनवा भी दिया, तो शून्य हो गया। जब तू करे गुप्त में आके कि प्रभु के लिए गुप्त तरीके से करना, ठीक है। अब मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ रहा हूं। ठीक है, तुम्हें सेत में जो चीज मिली है, अभी दशमें से थोड़ा हटके, कि तुम्हें जो सेत में मिली है। अब बहुत से पासवान जो लोग हैं प्रार्थना करते हैं ना, 10,000 रुपये लेंगे हम, हाथ रखे तो ले हैंड प्रेयर हो जाएगी। कुछ दिन पहले मुझे फोन आया एक बहन का, वो दी मैं ले हैंड प्रार्थना करवाई थी, फलाने के बाद जाके 2 जगहों पे इतना पैसा भी दे दिया, अभी तक ब्रदर कुछ हुआ नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं, बीमारों को चंगा करो, मरेओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो, तुमने सेत में पाया है। तो प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं है। यहां जाने कोई अगर प्रार्थना का पैसा लेता है तो साफ तौर पे समझ जाइए कौन सी शक्ति काम कर रही है। आज लोगों की भीड़ें जा रही हैं वहां पर, कहीं अलग अलग जगहों पे जाकर वो क्या कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करने, वो पहले पैसे रखो। मैं एक दिन बद्दी में बैठा था एक पास्टर के पास, एक गरीब बिहार के लोग थे बेचारे, उनका ससुर चंडीगढ़ किसी और पास्टर के पास था यहाँ पर। वो कहता मेरे को ना 22,000 करने में ना 2,000 भी कमी आ रही है। उसकी बेटी का तभी फोन आ गया मेरे वहां बैठे बैठे, बेटा मैं इधर बैठा हूँ इस वाली मिनिस्ट्री के पास में, ये कह रहे हैं 2,000 भी पूरे करो, 22,000 मेरे पास, तब हम प्रार्थना करेंगे पास्टर जी का हाथ रख के। 2,000 कम होने के कारण उन लोगों ने प्रार्थना नहीं करी उसके लिए। कहते पूरा पैसे की पर्ची कटवाओ, मेरे आंखों देखी, मेरे कानों की सुनी, उस घर में बैठा बद्दी में पास्टर के घर पे। वहीं पे फोन आया उस लड़की मेरे पास प्रार्थना में बैठी थी उनके घर पे। कहते बेटा 2,000 रुपये डालते, पूरे पैसे नहीं बन रहे, 22,000 रुपये। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि बीमारों को चंगा करो और मरेओं को जिलाओ। तुम्हें सेत में मिला है, जब सेत में मिला है तो मैं फ्रीली आई हैव टू गिव इट, ठीक है। तो गिव विदाउट अ बिग शो, इवन सीक्रेटली।
सो फ्रीली यू हैव टू रिसीव द फ्रीली गिव। ठीक है, अब प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 35 आयत में, मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। प्रेरितों के काम 20 का 25 35। यस, तो कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ करके क्या बताया है, इस रीति से कि परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु को बातें स्मरण रखना अवश्य कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना अच्छा। हम उसकी अपेक्षा न रखें कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम प्रभु के लिए करना है जो कुछ करना। हम उपेक्षा न रखें कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है तो हमसे क्या उपेक्षा रखेंगे। हमारे लिए सब एक बराबर है भाई बहन प्रभु में। कलीसिया में एक एक्चुअली कैटेगरी होती है ना कई लोगों का, ये ज्यादा अमीर है तो इससे ज्यादा बातचीत करेंगे, उससे तो कम होगा, उससे होगा कम। ये एक ट्रेंड चलता है। और फिर कई लोग विश्वास में ले, बस ये वो पास्टर में ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर तो आते नहीं प्रेयर करने के लिए, आप ही आ जाए करो। मैं कई लोगों से सुना। सो यहां कहते हैं कि लेने से देना धन्य है, अच्छा है कि हम इच्छा ना रखे, प्रभु सेहतमंद में दिया। फिर अगली आयत को जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 से 2, गिविंग अकॉर्डिंग टू योर इनकम। ठीक है, आपका जो इनकम है, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 से 2 आयत। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। सो कहते हैं गिविंग अकॉर्डिंग टू योर इनकम, जितना आप कमा रहे। इसलिए कहते हैं अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो जितना हमारी इनकम है उसके अनुसार परमेश्वर को देना है। ठीक है, ये सोच कर कि उसने ऐसा किया तो हम बढ़कर देंगे, बढ़कर करना है अगर आत्मा में, पर एक रेस में नहीं है, फॉर्मेलिटीज में नहीं। ठीक है, तो जितना हमारा इनकम है उसके अनुसार है। इसके साथ में 3 और 4 आयत भी पढ़ दीजिए सिस्टर। हाँ, दोज हैंडलिंग द मनी शुड बी अप्रूव्ड। तो उस चीज को, जो उस पैसे को भी क्या, उसको अप्रूव करने के लिए, हाँ मैंने तुम्हें कहता है चिट्ठियां डालकर, यदि मेरा भी जाना, तीसरी आयत पर, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम वो चाह दे। ठीक है, उसके साथ में दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 6 आयत, सो स्प्रिंगली रीप स्प्रिंगली। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है, ये तो डिपेंडिंग है ना। अब आपको घर में कुछ फसल लगानी है घर के अंदर, तो आप जितना बीज डालेंगे उसमें उतना ही उगेगा। अगर मैं सोचूं मैं 100 पेड़ लगाने हैं, 100 पेड़ लगाने हैं, मुझे 100 का बीज डालना पड़ेगा इतने इतने जगहों पर। अब हम परमेश्वर के लिए कैसे करते हैं, इसमें परमेश्वर के लिए हम कैसा कितना कर रहे हैं ये तो परमेश्वर जानता है। ये तो परमेश्वर के जो मैथमेटिक्स का अगर देखें, ये परमेश्वर का एक हिसाब किताब वैसा ही है जो हम आज की जिंदगी में भी देखते हैं। तो जो जितना करेगा, इसमें सिर्फ धन की ओर मत ना आए, इसमें आपकी आत्मिक जीवन की ओर भी ध्यान लेके आए। ये सिर्फ मत देखे जाए कि हम लोग सिर्फ पैसे की ओर ध्यान दिला रहे हैं, ऐसा करके बहुत सारी जुड़ी हैं चीजों में, दशवंश के बारे में, आयत के बारे में, आपका आत्मिक जीवन, हर एक चीजों के विषय में। तो मेरा प्रार्थना का जीवन, चाहे देने का जीवन, हर चीजों में बढ़कर करता है, हर चीजों में, कि मैं बहुत आयत से अगर प्रभु की हजूरी में हूं तो मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो और ज्यादा हो। हर एक चीजें हैं इसमें, पर कई लोग फोकस बना के रखते हैं धन को। धन फोकस नहीं है, वही कड़ी है एक, जिस प्रकार हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ठीक है, वैसी एक व्यवस्था प्रभु की ओर से ठहराई गई है उसके साथ में। पर इसके साथ मेरा आत्मिक जीवन भी मजबूत होना जरूरी है। ठीक है,
और लूका की इंजील 6 अध्याय उसकी 38 आयत भी पढ़ दीजिए। लूका 6 का 38। ठीक है, तो साफ तौर पे क्लियर है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर तुम्हें उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं अन्य जाति के धन को तुम्हारे लिए दे दूंगा, अन्य जाति के धन, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाए, है ना। पर कई लोग प्रभु को जांचने के लिए क्या करते हैं, अगर 100 रुपीज दिया तो अपेक्षा रखेंगे प्रभु 10% देगा। एक लॉटरी समझ लिया मैंने, कई लोगों को देखा है कि हमने ऐसा किया तो हमारे पैसा आएगा। उस लॉटरी टाइप में नहीं है। परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर की भेंट लॉटरी नहीं है, ठीक है। तो हम जिस नाप से नाप रहे हैं वैसा हमारे लिए भी नापा जाएगा। फिर आगे 2 कुरिन्थियों में और उसकी 9 अध्याय उसकी 7 आयत। सो जब भी देना डिसाइड हैड टू टाइम, कि हम हर्ष से देना है, कुड़कुड़ा के नहीं, जैसा ठाने वैसा करना। और कुड़कुड़ा के दे रहे हैं कि इस बार हमने वचन सुना तो वैसा करेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा। मुझे अगर प्रभु के आना है, प्रभु के लिए सब कुछ करना है, तो मुझे क्या करना है, हर्ष से करना, बिना किसी दबाव के करना। इसमें कोई आपके ऊपर श्राप नहीं लगेगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम पर श्राप, भारी श्राप आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चीयरफुली अंडर द कंप्लेक्शन, ठीक है। और उसके साथ में अबंडेंस ऑफ द ग्रेस, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 8, 2 कुरिन्थियों 9 का 8। हाँ, सो यहाँ कहते हैं अगर हम ऐसा करते तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, अगर हम प्रभु के मुताबिक ऐसा करते हैं तब। तो अबंडेंस ऑफ ग्रेस क्या है, निरंतर बनी रहेगी। 11वीं आयत भी इसकी पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है कि उसने बतलाया कि कंगालों को दान दिया, उसका धार्मिकता सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को भी बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते धनवान किए जाओ। क्या समझे? अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहते हैं जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। अगर परमेश्वर मुझे दिया है, हम कई बार सोचते हैं प्रभु मेरे पास है, मैं जॉब तो करती नहीं हूं, हाँ मैं जॉब नहीं करती या करता, मैं कैसे दूं? तो क्या कह रहा है कि अगर वो बीज बोने वाले को बीज या भोजन के लिए रोटी देता है तो वो तुम्हारे लिए बीज भी देगा कहीं से भी, और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को भी बढ़ाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो भाई धार्मिकता का फल जो है प्रभु के साथ, वचन के साथ, शिक्षा में बढ़ते जाएंगे, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है तुम धनवान किए जाओ, है ना, हर बात में धनवान किए जाओ। सो यहां पर परमेश्वर अबंडेंस में दे रहा है उनके कामों के अनुसार हर प्रकार। अब आखिरी चरण में आता हूं, द रिजल्ट ऑफ गिविंग। जब हम देते हैं तो इसका आंसर क्या है, उत्तर क्या है, ठीक है। नीड्स ऑफ द चर्च थ्रू सप्लाइड, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ लेंगे। ये खास बात देखिए, जब आप कह रहे हैं नीड्स ऑफ द चर्च आर सप्लाइड, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से क्या हो रहा है, ना केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती है, मतलब कि प्रभु के दास की घटी पूरी नहीं हो रही, इसके साथ में क्या हो रहा है, परंतु लोगों की और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। और हम धन्यवाद जब देते हैं प्रभु का कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए ऐसा किया, ठीक है, द थैंक्स गिविंग ऑफ गॉड भी है। फिर उसी में 13वीं आयत में फिर क्या कह रहा है, क्योंकि इस सेवा का प्रमाण लेकर कि वे परमेश्वर की महिमा करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो।
तो गिविंग द कन्फेशन ऑफ द फेथ, कि जब हम ऐसा करते हैं तो एक कन्फेस करते हैं उस विश्वास के विषय में, ठीक है। और फिर आखिरी आयत में 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 15, गॉड गिव फर्स्ट। सो अब हमें क्या करना है कि परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है उसका धन्यवाद करें, जो प्रभु ने हमें दिया है। हर दिन हम अपने जीवन को देखें कि हमको हमारी स्थिति क्या थी शुरुआत के दिन में। अगर आज आप जिस स्थान पर बैठे हो, जिस जगह पे हो, प्रभु ने आपको जॉब में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरियों में जहां पहुंचाया है, आप उस फर्स्ट दिन को देखो जहां पर पहले थे। हम कहाँ थे और अब देखिए अब कहाँ है। क्या वहीं की वहीं आप में से बैठे वहीं की वहीं है या कुछ बड़े हैं, बढ़ोतरी सब बैठे? मेरे को लगता है सबके जीवन में प्रभु ने बढ़ाया होगा। विद एग्जाम्पल, हम उदाहरण हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी चीज नहीं थी, पर हम उस प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तूने मुझे कहां से कहां पहुंचाया, तूने मुझे कहां से कहां रखा। मेरे हर एक स्वभाव में, चाहे आपकी फिजिकली शरीर के लिए या प्रभु ने आपको धन संपत्ति जो संसारिक तौर पे या आत्मिक तौर पे, ये बहुत दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी आत्मिक को देखे कि शुरुआत में कहां थे, आपकी जो फाइनेंशियली स्थिति है या कुछ भी स्थिति, उन चीजों को और उन चीजों को देखे प्रभु ने कहां बढ़ा। हम उससे पहले मेरे पास, मैं बाइबल, मेरे पास फोन नहीं था, किसी का फोन लेके, कई चीजें ऐसी कि हमारे जीवन में जिन चीजें जो नहीं थी, प्रभु कैसे हमें फलवंत किया। हर चीजें अपग्रेड हुई हैं। सुंदर भाई अभी गाड़ी लिया है, अपग्रेड हुआ। ये चीजें मुझे क्या है, ये दर्शाती हैं कि मुझे प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु ने मुझे वहां नहीं रखा, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। इसलिए कह रहा है परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद करो। हम गवाह हैं उसके, इसलिए हम प्रभु के वचन को माने, प्रभु के साथ चले। ये सब कुछ प्रभु ने दिया है। दुनियावी तौर में आपके पास रहने के लिए हर चीज को प्रभु ने मुहैया कराया है। क्या मैं प्रभु को बेहतर चीज नहीं दे सकता? क्या मैं फटा हुआ नोट डाल के ही प्रभु को खुश करूंगा? प्रभु ये चल नहीं रहा था, ये मैंने इधर डाल दिया है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं। जब वो आपको अच्छी चीज देना जानता है, बढ़कर देना जानता है, तो मैं और आप क्यों पीछे रहे? उसको बेहतर, हर चीज में बेहतर करता है। याद है जब हम बाइबल कॉलेज में, तो खाना अच्छा नहीं होता था बाइबल कॉलेज में। कई लड़के मुंह बनाते हैं, क्या खाना मिल गया आज, दाल ही बताइए उन्होंने। पर एक व्यक्ति था साउथ का लड़का, वहाँ सूप बहाता था, धन्यवाद करता, प्रभु ये भोजन तो मेरे पास गांव में, मेरे पास ये खाना भी नहीं था, परंतु इस कॉलेज में मुझे 3 टाइम खाना तो मिल रहा है। वैल्यू है हर चीज की। हम जिस जगह पे हैं, प्रभु ने कैसा रखा है, हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। उसका जो प्रभु का जो दान है, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते प्रभु क्या करे। इसलिए मुझे प्रभु को देना है, बेहतर देना है। मेरा समय प्रभु के लिए बेहतर देना है। मैं ईमानदारी से प्रभु के लिए बैठूं, ईमानदारी से प्रभु की हजूरी में आऊं, ईमानदारी से प्रभु के लिए जो करना है बढ़कर करूं। और प्रभु आपसे कुछ चीजों को छुपा के नहीं रखेगा। आइए प्रार्थना।